नमस्कार। एचपी करंट अफेयर बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हिमाचल प्रदेश के बने हैं एक दो दिनों में, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हिमाचल के जो करंट अफेयर हैं वो डायरेक्टली तो नहीं बनते, वो डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। जो इनडायरेक्टली बनते हैं उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस को लिंक करके जो है डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम में जो है आपको कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है वो है, व्हेन हिमाचल हैड डिसाइडेड टू डू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन हिंदी। कब हिमाचल ने सभी प्रशासकीय कार्य हिंदी में किए जाने का निर्णय जो था वो लिया था। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया था। किस एक्ट के तहत लिया गया था ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश राज्यसभा अधिनियम 1975 में पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 26 जनवरी 1978 से हिमाचल प्रदेश के सभी प्रशासकीय कार्य हिंदी में किए जाने का निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1978। अब यहाँ से मैंने आपको एक और चीज़ बताई, ये एक्ट हिमाचल प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1975 में जो था वो पारित किया गया था। 1975 में इस अधिनियम को पारित किया गया। अब आपको पता है अभी हिंदी दिवस जो है वो मनाया गया है। कब मनाया गया? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। तो वहीं से ये क्वेश्चन बना हिंदी दिवस का। कुछ और चीज़ें भी आप यहाँ से याद रखिए। जो हिंदी भाषा है, इस भाषा को जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में 1949 को अडॉप्ट किया गया था। कब अडॉप्ट किया गया था इसको? 1949 में इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। एक बात आप ये याद रखिए, अगर कुछ और भी इसके बारे में आप देखेंगे तो 14 सितंबर को आपको पता चला कि हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी सप्ताह भी मनाया जाता है। हिंदी सप्ताह भी इसको कहते हैं और राजभाषा वीक भी इसे कहते हैं। राजभाषा सप्ताह भी इसको कहा जाता है। तो राजभाषा सप्ताह 14 सितंबर से लेकर मनाया जाता है 21 सितंबर तक। ये भी आप याद रखिए। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी है हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी दिवस जो है इम्पोर्टेंट है। अगर लैंग्वेजेस की बात की जाए तो लैंग्वेजेस जो है कौन से शेड्यूल में आती हैं? ये 8th शेड्यूल में आती हैं। तो ये भी याद रखिएगा। इंग्लिश जो है वो 8th शेड्यूल में इंक्लूड नहीं है। ये एक चीज़ क्वेश्चन में एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आप याद रखिए कि इंग्लिश इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज हिमाचल प्रदेश रैंक टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला हिमाचल कौन सा नंबर का राज्य बना है? तो हिमाचल पहले नंबर का ऐसा राज्य बना है जिसने ये कहा है कि हम जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 को लागू कर देंगे। अभी अगर विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में भी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर चर्चा चल रही है। तो हिमाचल ने ये डिसाइड किया है कि वो पहले नंबर का राज्य बनेगा जो ये इस जो हिमाचल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसको लागू करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो ये 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके चेयरमैन है कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसके चेयरमैन है। अगर एजुकेशन के बारे में आप कुछ और भी जानेंगे तो देखिए, एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसके अलावा और भी है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो था एजुकेशन को जो था वो स्टेट लिस्ट से जो था वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। इस अमेंडमेंट के तहत जो था वो एजुकेशन को जो था वो स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। और एजुकेशन को आपको पता है 21A जो अपना आर्टिकल है, 21A आर्टिकल के तहत जो है वो डाला फंडामेंटल राइट में डाला गया है। तो ये कौन सी अमेंडमेंट थी? ये थी 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002। 2002 की ये 86th अमेंडमेंट थी। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है, इस एक्ट के तहत जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको 6 से लेकर 14 वर्ष तक जो है वो टाइम रखा गया है, कितने वर्ष के बीच ये होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें एजुकेशन के बारे में जानी
इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पंचायत ऑफ हिमाचल हैव बीन ब्राउट अंडर नेचुरल फार्मिंग खुशहाल किसान योजना। तो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत हिमाचल की कितनी पंचायतों को अभी तक लाया गया है? तो हिमाचल की कितनी पंचायतें हैं? ये हैं ऑप्शन ए 2957, 2957 पंचायतें हैं जिनको नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत जो है वो लाया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना है, ये सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना है, पूरा नाम इसका इस तरह से है। तो किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ये योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत अभी तक 74,202 किसानों को लाया जा चुका है, 2,957 पंचायतें जा चुकी हैं और 4450 बीघा जमीन जो है इसके तहत लाई जा चुकी है। अब कुछ और अनुदान भी जो है इस योजना के तहत दिया जाता है, जैसे देसी गाय की खरीद पर 50% अनुदान दिया जाता है। ये अधिकतम 25,000 प्रति परिवार जो है वो दिया जाता है। ये देसी गाय की खरीद के लिए दिया जाता है। और जो गोमूत्र एकत्रीकरण हेतु नाली बनाई जाती है उसके लिए 8,000 रुपया प्रति परिवार जो है वो दिया जाता है। विभिन्न आदान बनाने हेतु 3 ड्रम तक जो है वो 2,250 प्रति परिवार दिया जाता है। संसाधन भंडार अगर खोलने हो तो संसाधन भंडार खोलने के लिए 10,000 रुपया प्रति परिवार जो है वो दिया जाता है। तो ये कुछ सब्सिडी भी जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत। तो ये आप याद रखिएगा, देसी गाय के लिए कितना है, गोमूत्र एकत्रीकरण के लिए नाली बनानी होती है उसके लिए कितना है, और विभिन्न आदान के लिए 3 ड्रम तक का दिया जाता है इसमें अनुदान। ये अलग अलग स्कीम्स हैं, कई बार कहीं ना कहीं पर लिंक इनको कर दिया जाता है एग्जाम में, तो आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ग्रांट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू मैन फॉर इंडस्ट्री मशीनरी अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत उद्योग मशीनरी के लिए पुरुषों को कितना अनुदान प्रदान किया जा रहा है? अगर बात की जा रही है मेन की, पुरुषों की अगर बात की जा रही है तो इनको वही अनुदान जो है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दिया जाता है। ऑप्शन ए 25% का अनुदान इनको दिया जाता है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि ये योजना कब लॉन्च की गई थी। तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना मई 2018 में युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये जो थी वो आरंभ की गई थी मई 2018 में। ये आप याद रखिएगा सबसे पहले इसके बारे में। अब कुछ और इसके बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पर नजर डालिए, ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, इस योजना के अंतर्गत उद्योग मशीनरी के लिए 40 लाख की अधिकतम सीमा के साथ पुरुषों के लिए 25%, महिलाओं के लिए 30% और विधवाओं के लिए 35% निवेश अनुदान प्रदान किया जाता है। ये तीसरा पॉइंट आप देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है कि 40 लाख तक की अगर अधिकतम सीमा उन्होंने रखी है, कोई भी उद्योग मशीनरी के लिए आपको चाहिए, उद्योग ऐसा स्थापित कर रहे हैं जहाँ पर मशीनरी लगेगी, तो आपको 25% अनुदान दिया जाएगा। पुरुष महिलाओं को दिया जाएगा 30% और विधवाओं को दिया जाएगा 35%। और इसके तहत कुछ और भी कहा गया है कि ये कार्य जो चलाया गया है इसके लिए बैंकों द्वारा परियोजना लागत का 90% स्वीकृत किया जाएगा। और इसके बाद कहा गया है कि लाभार्थियों को जो हिस्सा होगा वो मार्जिन मनी 10% रखी गई, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये सब्सिडी है, तीसरे नंबर पॉइंट पर जो है, ये तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, कितनी कितनी सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर कंगना रनावत रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड। कंगना रनावत को जो था वो किस वर्ष ये पद्मश्री अवार्ड जो था वो दिया गया था? अभी काफ़ी चर्चा इन्होंने बटोर ली है, तो खैर ज़्यादा बात नहीं करेंगे इनके बारे में। ये बात करेंगे कि इनको कब ये पद्मश्री अवार्ड जो था वो दिया गया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो 2020 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन सी 2020 में इनको ये अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बात करेंगे हिमाचल के कुछ और पद्मश्री अवार्ड विजेता जो हैं उनके बारे में। ये तो बात करेंगे ही, और भी बात करेंगे। कल हमने बात की थी प्रणब मुखर्जी की, तो प्रणब मुखर्जी को जो है वो भारत रत्न
2019 में दिया गया था, 2019 में दिया गया था। 2018 में ये अनाउंस कर दिया गया था कि इनको जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, 2018 में ये अनाउंस हो गया था और 2019 में दिया गया। जो दी हिंदू का डाटा जहाँ से मैंने नोट किया था वहाँ पर 2018 इनकी अनाउंसमेंट डेट बताई गई थी, परंतु अगर दिया कब गया इसकी बात करें तो 2019 में इनको ये दिया गया। तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार ये भी डिपेंड कर जाता है। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, दोनों ही चीज़ें आप याद रखिए। अब देखो आप यहाँ से याद रखिए कि हिमाचल में अभी तक किस किस को जो है वो पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है। कंगना रनावत 2020 में इनको दिया जा चुका है। 2020 में प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्रा को भी दिया जा चुका है। लिटरेचर एंड एजुकेशन हिमाचल प्रदेश में इनको ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद 2019 में अजय ठाकुर को दिया गया। अजय ठाकुर जो है वो स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, 2019 में इनको दिया गया। अजय ठाकुर के साथ ही 2019 में पद्मश्री अवार्ड डॉक्टर उमेश कुमार भारती को भी दिया गया था। ये मेडिसिन से संबंध रखते हैं। 2018 की बात करें तो 2018 में येसी दोंदेन को दिया गया, ये भी मेडिसिन से संबंध रखते हैं हिमाचल प्रदेश से। और 2015 की अगर बात करें तो 2015 में डॉक्टर बेटिना शारदा बॉमर को दिया गया। ये लिटरेचर एंड एजुकेशन हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, रैंडमली उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा देखो अगर और बात करें तो एक पर्सनैलिटी को पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है 1999 में। पद्म विभूषण किसको दिया गया था? श्री ब्रज कुमार नेहरू को दिया गया था। सिविल सर्विसेज हिमाचल से ये संबंध रखते हैं, इनको पद्म विभूषण दिया गया था। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आप यहाँ से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज लिटरेसी रेट अमंग शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के बीच वास्तविक रूप से जो साक्षरता दर यहाँ पर होगा, साक्षरता दर क्या है? तो अगर बात करें अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की, तो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन का जो लिटरेसी रेट है वो है 78.9%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं। तो शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट ओवरऑल हिमाचल का था 78.9%। इनमें जो मेल का था वो था 86.2%, ये मेल का था, और फीमेल का जो था वो था 71.5%, ये फीमेल का था। अगर बात करें कि वैसे ओवरऑल हिमाचल का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, ओवरऑल हिमाचल का लिटरेसी रेट है 82.80, ये ओवरऑल हिमाचल का है। और हिमाचल का जो मेल लिटरेसी रेट है वो है 89.53 और फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो है 75.93। अब शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट की हम बात कर रहे थे, तो हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का, और लोएस्ट शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? तो लोएस्ट शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट है डिस्ट्रिक्ट चंबा का। तो ये डाटा आप यहाँ से याद रखिएगा। जितना भी डाटा है 2011 की जनगणना के अनुसार है साक्षरता दर का, और इम्पॉर्टेंट डाटा है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द इनकरेक्ट पेयर। इनमें से आपको इनकरेक्ट जो गलत पेयर दिया गया है वो आपको बताना है। क्या रुकती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किन्नौर में है? कुखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या कुल्लू में है? अलिहान दुहंगन ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या चंबा में है? और तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या डिस्ट्रिक्ट चंबा में है? तो इनमें से जो इनकरेक्ट पेयर है मतलब गलत पेयर है वो है ऑप्शन सी। ये जो अलिहान दुहंगन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये स्थित है। अगर इस प्रोजेक्ट की आप बात करेंगे तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है 192 मेगावाट, ब्यास नदी के ऊपर ये बना हुआ है। उसके बाद रुकती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आया, तो रुकती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किन्नौर में है, सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, इसकी कैपेसिटी है 1.5 मेगावाट, ये आप याद रखिएगा। कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्कुल सही कुल्लू में ही स्थित है। तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है? सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। और किब्बर आपको पता है, किब्बर तो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है।
तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ से। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, सहारा स्कीम इज रिलेटेड विद, सहारा योजना किससे संबंधित है। देखिए, सहारा योजना के बारे में जो चीज़ कल गिरिराज पत्रिका में बताई गई थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। अगर इसमें कोई भी करेक्शन है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगा, परंतु जो गिरिराज का डाटा था वो मैंने आपको बताया है, गिरिराज से ही देखकर डाटा मैंने आपको बताया है। सहारा स्कीम किससे संबंधित है ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।